हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की वीडियो रीट लेवल 2 ज्योग्राफी का टॉपिक करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज। आज की क्लास कंप्लीट देखना, ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइज, जो हमारी कल की क्लास थी उसमें था अक्षांश व देशांतर रेखाएं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ। क्या है भी आज का टॉपिक हमारी पृथ्वी की गतियाँ। तो जो पृथ्वी की गतियाँ हैं वो दो गतियाँ होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। क्या होती हैं भी? घूर्णन और परिक्रमण। घूर्णन या परिभ्रमण पृथ्वी के एक लट की भांति अपने एक्स पर पृथ्वी से पूर्व की ओर घूमती है। कहाँ, कौन से एक्स से कहाँ तक घूमती है भी? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। घूमने के कारण लगने वाला बल केंद्र प्रसारक या अपकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है भी? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। किसको? जो घूमने के कारण लाने वाली केंद्र प्रसारक था, अर्थात केंद्र की दूर धकेलने वाला बल, उसको हमें अपकेंद्रीय बल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं भी? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। पृथ्वी अपने एक्स पर कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड का जो पूरा चक्कर लगाती है भी? 23 घंटे 56 मिनट। कितना भी? 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। यह अवधि एक ही दिन में निर्माण करती है, और पृथ्वी की इस गति को परिभ्रमण या घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। कि क्या कहते हैं भी? घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। फिर है घूर्णन के प्रभाव। दिन रात का एक होना, समय की माप की अवधि, दिवस में विभिन्न काल, ग्लोब व किसी भी स्थान पर स्थिति निर्धारण करना, आकाश के ग्रहों व नक्षत्रों के का पूर्व से पश्चिम की ओर घूमने का प्रतीत होना, प्रचलित पवनें व समुद्री धाराओं की दिशा का प्रभाव करना, दैनिक ज्वार भाटों में समय का अंतर होना। तो दिन रात का होना, दिन रात का होने में जो घूर्णन का प्रभाव है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है भी? दिन रात का होना। पृथ्वी की गति के कारण पृथ्वी का प्रत्येक बारी बारी सूर्य का सम्मुख आता है। क्या आता है भी? सूर्य का सम्मुख आता है। इसलिए सूर्य व सम्मुख वाले भाग में दिन तथा विभिन्न भाग में रात होती है। क्या होती है भी? जो सूर्य के सम्मुख वाले भाग को हम दिन तथा विपरीत भाग में रात होती है। समय की माप की अवधि। समय की माप की अवधि में पृथ्वी के घूर्णन के समय की माप का पैमाना प्राप्त हो सका है, और 24 घंटे का एक घूर्णन पूरा करने की अवधि को एक सौर दिवस कहलाती है। क्या कहलाती है भी? सौर दिवस कहलाती है। सौर दिवस किसे कहते हैं भी? जो 24 घंटे का एक घूर्णन पर पूरा करने की अवधि को हम क्या कहते हैं? सौर दिवस। क्या कहते हैं भी? सौर दिवस कहते हैं। दिवस के विभिन्न काल। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन की विशिष्ट अवसरों को प्रातः, दोपहर और साय व मध्य रात्रि काल आते हैं। जो दिवस के विभिन्न काल होते हैं उसमें जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन में जो विशिष्ट अवसरों पर प्रातः यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और मध्य रात्रि काल आते हैं। ग्लोब पर किसी स्थान का स्थिति निर्धारण करना। पृथ्वी के घूर्णन में ग्लोब पर विशिष्ट बिंदु और रेखाओं की कल्पना के आधार प्राप्त किया गया है, जिन्हें हम अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर किसी भी स्थान पर स्थिति का अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। किसी भी जो ग्लोब का किसी भी स्थान पर स्थिति निर्धारण करने की जो पृथ्वी पर घूर्णन, जो ग्लोब पर विशिष्ट बिंदु व रेखाओं को कल्पना से जो आधार प्राप्त किया जाता है उसे हम देशांतर और अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर किसी भी स्थान पर किसी भी स्थान की स्थिति और उसे अक्षांश देशांतर रेखाओं के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। फिर आकाश के ग्रहों
व नक्षत्रों के पूर्व से पश्चिम घूमने की प्रतीत होना। रेल अथवा कार की यात्रा करते हुए बाहर देखने पर वृक्ष जैसे बिजली के खंभे आदि विपरीत दिशा में दौड़ते हुए लगते हैं। इसी कारण आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए लगते हैं। तो इसमें क्या कहा कि जैसे कि हम किसी भी बस या फिर रेल में बैठे हुए हैं, तो जैसे ही बस चलती है तो हमें क्या लगता है कि भी हमारे साथ साथ में पेड़ पौधे भी चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो विपरीत दिशा में दौड़ते हुए लगते हैं, तो उसी प्रकार आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के घूर्णन की विपरीत दिशा में चलते हुए लगते हैं। प्रचलित पवनों व समुद्री धाराओं की दिशा पर प्रभाव होना। पृथ्वी की घूर्णन के कारण अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। कैसा बल उत्पन्न होता है भी? अब केंद्रीय बल उत्पन्न होता है। घूर्णन की कोलियालिस बल उत्पन्न होता है, जो ग्रहीय पवनों और समुद्री धाराओं की दिशा में विपेक्ष उत्पन्न होता है। फेरेल की नियमित इसी बल पर आधारित होता है। अतः पृथ्वी का बल व समुद्री धाराओं की दिशा भी घूर्णन में निर्धारित होती है। किस में होती है भी? जो पृथ्वी की पवन व समुद्री धाराएं हैं, उनकी दिशा की ओर घूर्णन पर निर्धारित होती है। फिर है दैनिक ज्वार भाटों के समय में अंतर होना। समुद्र तट पर नित्य ज्वार भाटे आते हैं, जिसके समय वह निश्चित अंतर होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। इसमें जो दैनिक ज्वार भाटों का समय का अंत में इन्होंने क्या बताया है कि जो समुद्र तट के जो नित्य ज्वार भाटे आते हैं, उसमें समय पर एक निश्चित अंतर होता है, जो पृथ्वी के घूर्णन गति का कारण होता है। फिर है परिक्रमण में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ अपनी कक्षा के सूर्य की परिक्रमा करता है। तो अपनी कक्षा में वो 365 दिन 5 घंटा और 48 मिनट 46 सेकंड में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी होती है। गाइस, कितना समय और कितने घंटा मिनट सेकंड लगते हैं भी? लगभग 365 दिन और 6 घंटे। सूर्य की एक परिक्रमा, जिसे एक सौर पवन माना जाता है। क्या माना जाता है? बिनों ने सौर वर्ष माना जाता है। पृथ्वी की कक्षा पूर्ण वृत्त न होकर अंडाकार और दीर्घवृत्तीय है। कैसी आकृति होती है भी पृथ्वी के जो कक्षा पूर्ण वृत्त? उन्होंने क्या बताया कि अंडाकार और दीर्घवृत्तीय होती है। फिर क्या है? अपसौर में पृथ्वी जब सूर्य की ओर अधिक दूरी पर जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं भी? जो पृथ्वी जब सूर्य से अधिक दूरी तय करती है तो हम उसे अपसौर कहते हैं। और यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है भी यह स्थिति? 4 जुलाई को होती है। कब भी? 4 जुलाई को होती है। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच में 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी भी? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे सूर्योदय भी कहते हैं। और इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। इस स्थिति में सूर्य कहाँ पर होता है भी? सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। फिर है अपसौर में पृथ्वी जब सूर्य की अत्यधिक प्राप्त होती है तो हम उसे अपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं भी? जो पृथ्वी सूर्य पर अत्यधिक पास होता है तो उसे अपसौर कहते हैं। और यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब भी? 3 जनवरी को। जो अपसौर था वो कब होती है? 4 जुलाई। और उपसौर होता है 3 जुलाई। इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी भी? 14.70
0 करोड़ होती है। अपसोर की तो 4 जुलाई स्थिति होती है, कितनी भी 4 जुलाई स्थिति में होती है, और उपसौर की 3 जुलाई में। और जो इनके सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो कितनी है अपसौर की 15.21, और इनकी उपसौर की 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है, जिसे रविनीच भी कहते हैं। और इस स्थिति को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आता है। किस गोलार्ध में आता है भी? सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अपसौर में उत्तरी गोलार्ध में आता है और उपसौर में दक्षिणी गोलार्ध में आता है। अपसौर व उपसौर को मिलाने वाले काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र होकर गुजरती है, जिसे एपसाइड रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? जो अपसौर और उपसौर को जो मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है सूर्य के केंद्र को से होकर गुजरती है, उसे हम एपसाइड रेखा भी कहते हैं। परिक्रमण का प्रभाव। परिक्रमण का प्रभाव में आयतन वृत्तों का निर्धारण, ध्रुव वृत्तों का निर्धारण, मध्याह्न के समय सूर्य की ऊंचाई में अंतर, दिन व रात की लंबाई में अंतर, और फिर संक्रांति, करक संक्रांति। तो इसमें जो आयतन वृत्त की निर्धारित है, इसमें पृथ्वी अपने पक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकाव के कारण परिक्रमा के समय भूमंडल के विभिन्न स्थानों पर सूर्य सापेक्ष स्थिति बदलती रहती है। कितनी भी 23.1/2 डिग्री, और जो 23.1/2 डिग्री अक्षांश है उसके सूर्य लंबे तक चमक पाता है। और इन वृत्तों को हम करक और मकर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? करक और मकर रेखा भी कहते हैं। ध्रुव वृत्तों का निर्धारण। इसमें जो भूमंडल की उत्तरी व दक्षिण ध्रुवों के इर्द गिर्द 24 घंटे के दिन व रात होते हैं। कितने घंटे के भी? 24 घंटे के दिन रात होते हैं। इसमें 61.1/2 अक्षांश ये वृत्त उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। मध्याह्न के समय सूर्य के ऊंचाई में अंतर। पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण सूर्य की सापेक्ष स्थिति को सूर्य की किरणें कही जाती है और कहीं तिरछी पड़ती है, जिसमें भूमंडल के विभिन्न स्थानों पर मध्यकालीन सूर्य की ऊंचाई भिन्न होती है। क्या कहा अभी? जो मध्याह्न के समय सूर्य की ऊंचाई का अंतर होता है, इसमें पृथ्वी के अक्ष में झुकाव और परिक्रमा के कारण सूर्य की सापेक्ष स्थिति और सूर्य की किरणें कहीं सीधी और कहीं तिरछी पड़ती है, जिसमें भूमंडल की विभिन्न स्थानों में मध्यकालीन सूर्य की विभिन्न ऊंचाई में अलग होता है। फिर है दिन व रात की लंबाई में अंतर है। पृथ्वी लंबेतर 23 डिग्री 1.2 डिग्री में झुकाव होता है। कितना भी जो पृथ्वी लंबेतर रेखा है वो कितने में 23.1/2 डिग्री में झुकी होती है, जिसमें कक्ष व दूरी पर पृथ्वी घूमती है तथा जिस कक्ष में सूर्य व पृथ्वी घूमती है तो वहाँ 66.1/2 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी यदि अपनी दूरी पर झुकी हुई नहीं होती तो हमेशा पृथ्वी दिन व रात बराबर होते हैं। इसी के साथ में यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा नहीं करते तो एक गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े और छोटी रातें होती हैं, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। इन्होंने क्या कहा है भी? जो पृथ्वी अपनी दूरी पे झुकी हुई होती है तो वहाँ पृथ्वी में दिन रात बराबर होते हैं। तो इसी के साथ में यदि जब पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा नहीं करती है तो एक गोलार्ध में दिन हमेशा बड़े और रातें छोटी होती हैं, और जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। विषुवत रेखा व दिन व रात सदैव बराबर रहते हैं, लेकिन विषुवत रेखा के आधा भाग प्रकाश वृत्त और आधा भाग अंधकार वृत्त में रहता है। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव में अन्य अक्षांशों के प्रकाश व अंधकार वृत्त समान नहीं होते। क्या नहीं होते भी? समान वृत्त नहीं होते। और एक वर्ष की अवधि में विभिन्न समूह का प्रकाश वृत्त के अक्षांशों के असमान भिन्न होता है, और इसमें विषुवत रेखा को छोड़कर अन्यतर सभी भागों में दिन व रात की अवधि बदलती रहती है। फिर है संक्रांति। संक्रांति में सूर्य का
उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। किसे भी जो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को हम क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। फिर है करक संक्रांति। इनमें 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर होती है। इस पृथ्वी के दिन व रात बराबर होते हैं। जो 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरण विषुवत पर होती है तो इस दिन पृथ्वी में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और उसे हम उत्तरी विषुव और बसंत विषुव भी कहते हैं। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु की, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। क्या होती है भी? शरद ऋतु होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे उत्तरायण कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है और 21 जून में सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती है। किस पर पड़ती है भी? 21 जून में सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ती है और 21 मार्च के बाद सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी उत्तरी ध्रुव की कर्क रेखा की तरफ बढ़ती है। 21 जून की सूर्य कर्क रेखा की लंबे तक चमकता है और इसे ग्रीष्म अयनात और करक संक्रांति भी कहते हैं। इसी गोलार्ध को सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में कैसा दिन होता है भी? लंबा दिन होता है। और इसके विपरीत दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। 21 जून के बाद सूर्य की जो किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा पर विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी कम हो जाती है और 23 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती है। तो इस दिन पृथ्वी का दिन व रात बराबर होते हैं। कब भी? 23 सितंबर को जब सीधी किरणें विषुवत रेखा पर गिरती है तो इसमें क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। और 23 दिसंबर को हम शरद विषुव भी कहते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की किरणें धीरे धीरे दक्षिणायन मकर रेखा की तरफ बढ़ती है। किस दिशा में पड़ती है भी? दक्षिणी ध्रुव की ओर मकर रेखा की तरफ बढ़ती है। क्या? कब भी? 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की किरणें धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव की ओर मकर रेखा की तरफ बढ़ती है तथा 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है और इसे जब लंबवत चमकता है तो इसे हम शीत अंतयान और मकर संक्रांति भी कहते हैं। इस दिन गोलार्ध में लंबा दिन और उनकी उत्तरी गोलार्ध में क्या होते हैं? 23 दिसंबर को 22 दिसंबर के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे मकर रेखा पर विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती है और इस दिन 21 मार्च को सूर्य की किरणें जब विषुवत रेखा पर पड़ती है तो इस दिन दिन व रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर है यूरोप के स्थित नॉर्वे देश में अर्थशास्त्री के समान सूर्य के प्रकाश रहने के कारण अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? अर्धरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। फिर है ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन में पृथ्वी की अक्षीय झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी की सूर्य की स्थितियाँ वर्ष में बदलती रहती हैं और पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर कभी सीधी और कभी तिरछी किरणों पर प्रकाश प्राप्ति की अवधि अलग अलग होती है। कैसे भी? कभी सीधी किरणें होती हैं और कभी तिरछी किरणों के कारण क्या होता है? प्रकाश प्राप्ति में अवधि अलग अलग होती है। अधिक ताप प्राप्त होने की अवधि में ग्रीष्म ऋतु होती है जिसमें विकसित कम ताप प्राप्त होने की अवधि में शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म व शीत ऋतु के अतिरिक्त बसंत व पतझड़ की ऋतु भी ताप में अनुसार निश्चित होती है। कैसे भी? जो पतझड़ की ऋतु ताप के अनुसार निश्चित होती है। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक पृथ्वी की गतियाँ। कल हम करेंगे सूर्य व चंद्र ग्रहण। तो गाइस आज की ये थी हमारी क्लासेज पृथ्वी की गतियाँ। और गाइस मैंने इसके साथ साथ में हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करवा दी हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
गाइस अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।